हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन। तो कोई प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का ऑकर होने का, वो कितना से कितना तक लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस। आप खुद बोलिए, मैक्सिमम चांस किसी भी इवेंट को होने का कितना परसेंट हो सकता है? 100%। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास कॉइन है, सबसे आसान एग्जांपल, अगर अनबायस्ड कॉइन है तो 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। मैंने कॉइन की बात करी, कॉइन में दो ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसमें दो ही चीज़ें आ सकती है। हेड आने का थियोरेटिकली कितना परसेंट चांस है? 50%। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप 100 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि 55 बार हेड आए और 45 बार टेल आए। ये प्रैक्टिकल बात होगी, बट थियोरेटिकली 50% चांस है हेड आने का, और टेल आने का कितना चांस है? 50%। कोई कहे कि कॉइन को जो आपने फेंका है ना, कॉइन को फेंका, तो बताइए इसमें गोल होने का क्या चांस है? तो मैंने कॉइन को फेंका तो गोल होने का चांस, गोल तो फुटबॉल वाली बात हो रही है। तो कुछ ये एक अजीब सी बात है, लेकिन अगर पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 0% चांस है। फेंक मैं कॉइन रहा हूं तो गोल के बारे में मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं? क्लियर है? तो इसके कॉइन को फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से गोल का कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गोल होने का चांस कितना होगा? 0%। हेड आने का चांस कितना है? 50%। टेल आने का चांस कितना चांस है? 50%। अगर कोई बोले हेड या टेल आने का कितना चांस है? हेड आने का चांस 50% हो गया। 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2, 50/100। ये भी कितना होगा बोलिए? 1/2। हेड या टेल, तो कॉइन को फेंकने से या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो बताइए ये दोनों मिलके कितना परसेंट होगा? 100%। दैट इज 100/100 कितना होगा? आंसर 1। क्यों? क्योंकि कोई कॉइन को अगर फेंके हैं या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो आंसर क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है या हाफ आ रहा है। ये जो 1 होता है इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होना ही है, और ये सब हमारा बीच में है कुछ। और अगर मैं बोलूं हेड एंड टेल, एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब हो गया कि हेड भी आए और टेल भी, दोनों एक साथ आए। और का मतलब या कोई एक आने से भी चलेगा। सिर्फ हेड आने का चांस 50% है, सिर्फ टेल आने का चांस 50% है। हेड या टेल फेंकेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 100% चांस है दोनों में कोई एक आएगा, बट दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, मतलब 0% चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई किया? 0% से लेकर 100% तक। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और 0% से कम नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई किया? 0% से लेकर 100% तक। 100% अगर होगा तो वो श्योर इवेंट होगा, और 0% होगा इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो कोई भी इवेंट का अकर होने का जो चांस है वो 0% से लेकर 100% तक है। बात भी समझ आ रही है? या फ्रैक्शन में बोलेंगे तो इसका वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगा? 1 तक। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, अकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 होने से इम्पॉसिबल हो जाएगा और 1 होने से श्योर हो जाएगा। और जितने सारे इवेंट्स को अकर होने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 मतलब 0% और 1 मतलब 100%। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फेस शोइंग अप इज ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन में कह रहा है डाई को रोल किया गया, डाई है ना, डाइस बोला है, इसको रोल करने से क्या क्या आ सकता है आप खुद बताइए? 1, 2, 3, 4, 5 और क्या आ सकता है? 6। ये 6 के अलावा 6 से बड़ा कोई नंबर तो आ ही नहीं सकता ना। और सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फेस जो ऊपर में आएगा वो 6 से बड़ा होगा। पॉसिबल ही नहीं। तो समझ ही आ रहा है कि ये 0% चांस है। तो इसका फार्मूला बना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, इवेंट में जितने सारे नंबर्स हैं बटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एस स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस। बताइए कितने सारे हैं सैंपल स्पेस? 6। और 6 से बड़ा बोला है, 6 से बड़ा इस सैंपल स्पेस में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बोलेंगे नो एलिमेंट इन द इवेंट। आंसर क्या होगा? 0। और बात समझ आ रही? 0% होगा।
ज़रूरी थोड़ी कि फार्मूला ही इस्तेमाल करें। आप खुद सोचें, डाइस को आपने फेंका और कहा जा रहा है 6 से बड़ा कोई नंबर आए उस इवेंट में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। तो समझ गए फार्मूला क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ऑकर होने का क्या हुआ, NE/NS, और जो E होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट्स, वो सैंपल स्पेस के अंदर से होना चाहिए। समझ आएगा धीरे धीरे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो मंथ की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? जनवरी, फरवरी, है ना, कहाँ तक जाएगा हमारा? दिसंबर तक। टोटल हमारे पास 12 महीने हैं, है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ इज आइदर मार्च और सितंबर। तो मार्च या सितंबर होने का कितना चांस है? तो 12 में कितना, मार्च या सितंबर की बात करी जा रही है बस, मार्च और सितंबर। कितना सारा हो गया? 2। तो 12 में 2 ही का चांस हुआ ना। 12 में अगर 6 होता तो 50% चांस होता, 12 में 2 है तो निकाल के देखना पड़ेगा, 2/12 आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का क्या फार्मूला हो गया? NE/NS, ये तो फॉर्मूला लगा है। तो सैंपल स्पेस में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? 12। मार्च या सितंबर ऑकर होने का क्या चांस है? कितना? 2/12, या आप बोलें 1/6। अगर परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 आउट ऑफ 1। क्योंकि 12 महीने में 2 महीने, तो 6 महीने में कितना? 1 महीना। वही तो बात हो रही है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, फोर्थ, ये बोला है अब कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ओके, एक कॉइन है जिसको 1000 बार टॉस किया गया, हिड ऑकर्स 625 टाइम्स। तो एक कॉइन है, कॉइन को 1000 बार टॉस किया गया, है ना, और इसमें हिड आया कितना? 625 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टिल। तो टिल कितनी बार आया आप खुद बताइए। 625 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 625, 5 7 कितना? 375। अगर मैंने सही किया है तो उसमें 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टिल कितना होगा? कितने सारे आए? 375 आउट ऑफ 1000। सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 25 के 25, कितना बचा? 12, 25 5 125, मैं सही हूँ देख लीजिएगा, है ना। 5 3 15, 5 8 40, आंसर होगा 3/8, ऑप्शन डी। एक बार चेक कर लेते हैं आप, लेकिन ना खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे भरोसे रहिए, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ एरर भी हो सकता है, मैं आपको सही है। या हेड निकाल लें, और याद रहे हेड और टेल निकालने का जो चांसेस का जो सम होगा वो कितना परसेंट होगा? 100% होगा, मतलब 1 होगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाल लेंगे तो इसका कितना होगा? 625/1000, ये होगा 25 दूना 50, 25 5 125, कितना? 0, 5 5 25, 5 8 40, कितना आया? 5/8। तो इसका और इसका मिलके हेड का और टिल का दोनों का मिला के 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 1 ही तो 100% ही चांस होगा। तो हमको अगर टिल का निकालना हो तो 1 माइनस पी हेड कर देंगे, मतलब एक का पता हो दूसरे का निकालना हो तो हम 2 ही अगर उसमें पॉसिबल है, 2 ही इवेंट्स हैं इस तरह के, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। मतलब सारे प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है? 1। ये बात भी समझ आनी चाहिए। 1 माइनस 5/8, ये बेसिकली क्या है? 8/8, ऐसे भी समझिए। तो ये कितना बचा? 3/8। तो ये हर तरह से आपको प्रोबेबिलिटी को मैं फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ डाइस इज रोल्ड 600 टाइम्स। एक डाइस है ना, इसको 600 टाइम्स रोल किया गया। जैसे कॉइन को उछाला जाता है, इसको रोल करना बोलते हैं। एंड द ऑकरेंस ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आर गिवन बिलो इन द टेबल। 1 आने का, 1 कितनी बार आया है? 200 बार। 2 कितनी बार आया है? 30 बार। 3 कितनी बार आया है? 120 बार। 4 कितनी बार आया है? 100 बार। उसके बाद 5 50 बार, 6 100 बार। ये सब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल या इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
और अगर इन्फिनाइट बार आप थ्रो करें, जो कर नहीं सकते, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो सवाल में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन है? 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, एक 3 होगा, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है। तो कौन कौन हुआ? 2 3 5। तो हम जोड़ेंगे 30 बार आया, और 3 120 बार आया, 5 50 बार आया, 0 5 2 7 3 10 का लेके 1 2 200 आउट ऑफ 600। तो आंसर होगा 200/600। आपको खुद 1/3 आया ना, 600 में 200, समझे? तो 3 में कितना होगा? 1, समझ गए? तो 1/3 आंसर हुआ, सिंपल। तो फार्मूला आप लगाएं वैसे ही, PE इज इक्वल टू NE/NS। NE कितना आया? 200, NS कितना आया? 600। तो NE/NS कितना आया हमारा? 1/3। आसान है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह बना लेता हूँ क्योंकि जगह ख़त्म हो गई हमारी। ठीक है, आई थिंक आपको बात काफ़ी समझ आ रही है। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 50 कॉइन्स। एक बैग है, इसमें 50 कॉइन्स हैं, एंड ईच कॉइन इज मार्क्ड फ्रॉम 51 to 100। 51 to 100 मार्क किया हुआ है ना। What is the probability that the number on the coin is not prime number? अब यहाँ पे मुझे खुद लिस्ट लाके देखना पड़ेगा। 51, 52, 53, यहाँ पे आपको जाना है कहाँ तक? 100 तक। आपको देखना है कि कौन सा, मतलब इसमें सारे के सारे कौन प्राइम नहीं है। तो 51 से लेकर 100 तक आपको देखना है कितने सारे, What is the probability that the number on the coin is not prime? तो अगर इसमें गिवन है तो मैं देख लेता हूँ, मुझे खुद प्राइम नंबर्स, अब नहीं तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, दैट विल नॉट बी गुड। देखता हूँ कहीं लिखा हुआ है क्या। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अब देखना पड़ेगा। बोला नॉट प्राइम, जैसे 51 है, 51 तो हमारा कंपोजिट है, 52 भी कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट है, यही लेना है मुझे। 53 आई थिंक प्राइम है, तो ये नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कॉइन इज नॉट प्राइम नंबर। तो कौन प्राइम नंबर नहीं है? तो जितने सारे प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जो कंपोजिट हैं, उतना ऊपर लीजिएगा, और नीचे 51 से लेकर 100 तक कितने सारे नंबर्स हुए, या आप गिन लीजिए, या ऐसा लिखिए 100 माइनस 51 प्लस 1, ये हो जाएगा 100 प्लस 1 101 माइनस 51, एक में एक गया 0, 50 नंबर्स है ना। नीचे 50 होगा और आपको ऊपर जोड़ना है। आप देख लीजिए कौन कौन सा प्राइम है। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता होता तो मैं कर लेता, फिर गलत हो जाएगा। नहीं तो जितने सारे प्राइम हैं वो निकाल लीजिए। मान लेते हैं प्राइम आया x, तो x/50, और निकालना है जो प्राइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस x/50, ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो आई डोंट नो द आंसर, तो सॉरी इसके लिए, है ना। मुझे मतलब फिर तो प्राइम निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो इसमें जितने सारे प्राइम्स हैं, तो प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, 1 माइनस कीजिएगा वो वाला, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आंसर 6 का कितना है? 6 का आंसर है हमारा, आप करके कमेंट करके बताइए। तो 6 का आंसर है हमारा D, 4/5 है ना। तो इसका मतलब है ये होगा हमारा 10/50। तो 10 ऐसे नंबर्स होंगे, है ना, जो क्या होगा बताइए? जो प्राइम होगा। तो जो प्राइम नहीं होगा वो कितने होंगे? 40 होंगे, समझे ना। तो होगा 40/50, दैट इज 4/5 आंसर आएगा। या ये 10/50 हो गया, 1 माइनस कीजिएगा तब भी ये आंसर आएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, मुझे कमेंट करके बताइए आप कैसे कैसे किए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल क्या है? 7 नंबर, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। 7 में वर्ड है मोबाइल। इसमें कहा जा रहा है इफ अ लेटर इज सेलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवेल। लेटर वॉवेल लेना है, मतलब वॉवेल। तो वॉवेल में कौन कौन आएगा बताइए? ओ आएगा, आई आएगा और ई आएगा। तो कितने सारे लेटर्स हो गए? वॉवेल 3। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लेटर्स हैं। तो वॉवेल आने का चांस क्या? 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 50%।
या आप बोले 3/6, कितना आएगा 1/2। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आप फील कीजिए 3 आउट ऑफ 6 है ना, 6 टोटल लेटर्स, उसमें 3 लेटर्स का चांस है कि वो क्या हो, वॉवेल हो। ठीक है। 8 नंबर, द परसेंटेज of attendance of different classes in a year in school is given below, है ना। क्लास का अटेंडेंस गिवन है 10th का, उसके बाद 9th का, फिर 8th का, फिर 7th का, 6th का और 5 का। कितना गिवन है? 10th का गिवन है 30% और 9th का 62%, इसका 8th का 85%, 92%, 76% और इसका 55%। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लास अटेंडेंस इज मोर देन 75%। तो ये नहीं होगा, 75% ज़्यादा चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास डेटा है, मतलब 6 इन्फॉर्मेशन है। ये 30 मत गिन लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितने सारे इन्फॉर्मेशन, 1 2 कितने एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ये सिंपल एक एलिमेंट ही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 और टोटल कितना है हमारा 6, तो 3 आउट ऑफ 6, तो आंसर होगा 3/6, तो आंसर होगा 1/2। ओके, चलिए बात समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 9 नंबर, in a book the frequency of unit digit of a number on the pages is given below। किसी भी पेज में बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें जो डिजिट्स हैं, उसमें जो यूनिट्स डिजिट है उसको गिन के देखा गया, ज़ीरो वाला है, जैसे 50 है तो ये यूनिट डिजिट ज़ीरो है ना, तो 0 मिला 50 बार, 1 मिला 40 बार, 2 मिला 10 बार, 3 मिला 25 बार, 4 मिला 15 बार, 5 मिला 80 बार, 6 मिला 90 बार, 7 मिला 110 बार, 8 मिला 120 बार और 9 मिला 60 बार। यही ना डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इन डिजिट्स को यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन द यूनिट प्लेस ऑन द पेजेस। तो अगर 8 मिलना है तो 8 कितना 120 बार मिला, है ना, 120। और टोटल कितने सारे हैं ये आपको गिन के देखना पड़ेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 6 7 2 9 1 10 9 19 और 8 27 1 28 2 30 1 31 4 35 5 40 का 0 हासिल 4 1 5 1 6। मैं सही हूँ शायद, 1/5 आंसर आना चाहिए। तो 9 का आंसर होगा 1/5, ऑप्शन ए। ठीक है ना, सही है। 9 भी हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 bags of rice, each bag marked 10 किलोग्राम, actually contain the following weights of rice। मतलब देखिए कुछ तो एरर होता है ना, एग्जैक्टली तो नहीं होता जितना लिखा हुआ होता है, तो एग्जैक्टली नहीं है। एक में 10.03 किलोग्राम शो कर रहा है, एक में 10.09, बस किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा कम आ जाता है, एक में 9.97। इतना एग्जैक्ट तो कोई मेजरमेंट नहीं कर पाएगा ना, तो बाद में एग्जैक्टली देखा गया कि इतना इतना आया। 10.05 किलोग्राम, 9.99 किलोग्राम, 9.95 किलोग्राम, ये सारा है, और 10.02 किलोग्राम। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 10 किलोग्राम। एट रैंडम क्यों कहा गया है? अब ये चांस की बात करेंगे तो रैंडमली ही ना बात करेंगे। अब अगर हमको पहले से ही पता है तो 100% बात हो जाएगी, या 0% होगा, पता ही नहीं होगा फिर वो। मोर देन 10 किलोग्राम, तो मोर देन 10 किलोग्राम का मतलब एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे। एक्चुअल में इतना नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा है। एक्चुअल में तो मतलब होना चाहिए 10 किलोग्राम, एक्चुअल में ही है ना। 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार होगा। 3 कुछ छूटा क्या? 10.03 10.09 9.97 9.98 छूट गया, तो आउट ऑफ 10 तो कितना आंसर होगा 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, है ना। लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो ये आसान था। क्या क्वेश्चन है सेकंड लास्ट? 11, इफ अ 3 डिजिट नंबर इज चोजन, 3 डिजिट नंबर चूज किया गया,
100 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 999 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2? तो मल्टीपल ऑफ 2 में क्या होगा हमारा, 100 होगा। ये टोटल कितने नंबर्स होंगे, 999 माइनस 100 प्लस 1, इस तरह से निकालते हैं हम लोग। 999 प्लस 1, 1000, ये आ गया 1000 माइनस 100, 900। और 2 का मल्टीपल 100 होगा, 102 होगा, है ना, कहाँ तक जाएगा, 998 तक। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना पड़ेगा, जानते नहीं हैं तो बता देते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा कितना, लास्ट वाला टर्म 998, फर्स्ट टर्म कितना है 100, इससे ये भी निकल जाएगा, वैसे ये एक आसान तरीका है, मैंने बता दिया। एन कितना है हमारा निकालना है, और डिफरेंस कितना है 2, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस सबका कांस्टेंट है, 2 2 2 2 करके है, अब निकल जाएगा। ये इस पार आया तो कितना 9 9 8 माइनस 100, तो 8 9 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18, तो n बराबर ये माइनस 1 इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा 450, और ये 900 है, तो 450 आउट ऑफ 900 कितना हुआ, आधा 50%, तो 450 बाई 900 कितना आया 1/2, दैट इज़ 50% भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं दिया है कहीं, तो 1/2 आंसर होगा। 12 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 2 डिजिट नंबर इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चोजन इज अ मल्टीपल ऑफ 3? 2 डिजिट का नंबर 10 होगा, 10 11 कहाँ तक जाएगा 99 तक। ये कितने सारे होंगे, ए एन से निकाल दें, ए एन कितना 99, फार्मूला क्या हम लगाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस बराबर 99। फर्स्ट टर्म कितना है 10, एन नहीं पता, और डिफरेंस कितना होगा 10 से 11, 11 से 1 का डिफरेंस है बराबर, तो ये 10 उस पार गया तो कितना हो जाएगा 89, एन बराबर कितना हो गया 90। नहीं जानते अब जान ले, ये तरीका है निकालने का। तो 90 नंबर है टोटल, है ना, उसमें 3 का मल्टीपल, तो 3 6 9 तो ले ही नहीं सकते, कहाँ से लेंगे 12 से, चूँकि 2 डिजिट का नंबर है, 12 के बाद 15 कहाँ तक जाएगा 99 तक, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे अगर ए एन निकालना है तो ए एन इसका भी 99 होगा, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 12 है और एन नहीं पता, डिफरेंस कितना 3 3 का डिफरेंस होगा, इज इक्वल टू 99, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर उस पार गया 87, 3 दूना 6, 3 9 27, तो एन बराबर 29, माइनस 1 उस पार गया तो क्या हो 30, तो 30 आउट ऑफ 90, तो 30/90, तो आंसर होगा 1/3। क्लियर, 33.333%। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल समझाने की कोशिश की, और मेरा मकसद था कि प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आपको फील आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कहा, जो फील वाली बात, वो आपको ज़रूर फील आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।